वेलकम टू एसआर इंग्लिश क्लासेस। हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर। आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग आज पढ़ेंगे कि अंग्रेजी में अगर कहीं पर अपना का प्रयोग हो, अगर अंग्रेजी में कहीं पर अपना आ जाए, हिंदी के सेंटेंस में कहीं पर अपना आ जाए या फिर कहीं पर अपनी आ जाए या कहीं पर अपने आ जाए, तो अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में अपना का प्रयोग हो या अपने का प्रयोग हो या अपनी का प्रयोग हो, तो इस अपना, अपने, अपनी का अंग्रेजी क्या लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी क्या होती है, ये हम लोग आज जानेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में ये तीनों में से अपना, अपने, अपनी, तीनों में से अगर किसी का भी प्रयोग हो तो इस अपना, अपने, अपनी की अंग्रेजी फिक्स नहीं होती है, बल्कि इस अपना, अपने, अपनी की अंग्रेजी बदलते रहती है। कैसे बदलती है इसके बारे में आप लोग नोट करिए। ये पहला हम आपको बता रहे हैं, रूल्स फॉर पैसेज। रूल्स फॉर पैसेज, ये रूल्स फॉर पैसेज का मतलब हुआ कि ट्रांसलेशन का नियम, हिंदी से अंग्रेजी करने का नियम, कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग इसमें जानेंगे। अपना, अपने, अपनी की अंग्रेजी आप लोग यहां से नोट भी करते चलिए। अगर किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में अपना, अपना, कॉमा, अपने, फिर कॉमा, अपनी का प्रयोग हो, अगर किसी वाक्य में अपना, अपने, अपनी का प्रयोग हो, यहाँ पर थोड़ा सा और लगा दीजिए, किसी हिंदी वाक्य में, अगर किसी हिंदी वाक्य में अपना, कॉमा, अपने, कॉमा, अपनी का प्रयोग हो, तो इसकी अंग्रेजी निम्न चार्ट, निम्न चार्ट के अनुसार, निम्न चार्ट के अनुसार होता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि किसी हिंदी सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस में अपना का प्रयोग हो या अपने का प्रयोग हो या अपनी का प्रयोग हो, ये अपना, अपने, अपनी की अंग्रेजी क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, बात करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में यह अपना, अपने, अपनी में से किसी का भी प्रयोग हो तो ये अपना, अपने, अपनी की अंग्रेजी फिक्स नहीं होती है। इस अपना, अपने, अपनी की अंग्रेजी क्या होगी इसका फैसला करता है हमेशा उस वाक्य का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम लोग एनसी के नाम से भी जानते हैं। एनसी का मतलब नॉमिनेटिव केस, और इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। एक साइड में एनसी और एक साइड में लिखेंगे पीसी। आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो आई का पीसी हो जाता है माई। फिर वी क्या है, एक सब्जेक्ट है, वी का पीसी हो जाता है आवर। फिर यू क्या है, एक सब्जेक्ट है, यू का पीसी होता है योर। ही क्या है, एक सब्जेक्ट, ही का पीसी हिज। सी भी एक सब्जेक्ट और इसका पीसी हो जाता है हर। और इट एक सब्जेक्ट और इट का पीसी हो जाता है इट्स। और दे एक सब्जेक्ट है और इसका पीसी हो जाता है देयर। आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर और इट का इट्स, दे का देयर। और वन एक सब्जेक्ट है और वन का पीसी होता है वंस। यहाँ वन का मतलब एक नहीं है, बल्कि यहाँ वन का मतलब है कोई, वन का मतलब है कोई। इस चार्ट के हिसाब से अपना, अपने, अपनी का अंग्रेजी होता है। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर कि कैसे होता है। आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे कहीं पर सेंटेंस लिखा रहेगा कि वह अपना, वह अपना कार, वह अपना कार बेच रही है, वह अपना कार बेच रही है।
अगर इस सेंटेंस की बात करें तो क्या इस हिंदी के सेंटेंस में अपना, अपने, अपनी तीनों में से किसी एक का प्रयोग है? जी सर है। यहां पर है अपना, ये अपना, अपने, अपनी, ये तीनों में से किसी का भी प्रयोग हो तो उस अपना, अपने, अपनी की अंग्रेजी क्या होगी, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अपना, अपने, अपनी की अंग्रेजी लिखने से पहले आप इस सेंटेंस के टेंस को पकड़िए कि ये कौन टेंस का है। लास्ट में लगा है रहा है या रही है, रहे हैं। हम लोग बचपन से जानते हैं कि रहा, रहे, रही वाले सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसका तीसरा नाम भी होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो इस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस या तो इज, या तो एम, या तो आर प्लस वर्ब फोर। वर्ब फोर के बाद लग जाता है इस टेंस में ऑब्जेक्ट। कौन है वर्ब? वर्ब है बेचना, जिसमें ना सेट करता हो और वर्ब लास्ट में रहता है बेचना। ये बेचने का काम किसने किया? वह किया। वह कौन है? वह अपना कार बेच रही है। इसका मतलब ये कोई लड़की है, ये कोई लड़की है तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे? सी। सब्जेक्ट ले लिए सी। अब सी के बाद इस टेंस में रहा, रहे, रही वाले टेंस में लग जाता है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। ये इज, एम, आर में से क्या लगेगा इसका फैसला करेगा इस वाक्य का सब्जेक्ट। सी के साथ क्या लगता है? इज लगता है, सी इज। अब लेना है वर्ब फोर। वर्ब है बेचना, बेचना का होता है सेल और सेल का भी फोर क्या हो जाएगा? सेलिंग। सी इज सेलिंग, वह बेच रही है। अब बचा अपना कार, ये अपना, अपने, अपनी की अंग्रेजी क्या होगी इसका फैसला करेगा वाक्य का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सी, सब्जेक्ट है सी। अभी हम आपको चार्ट दिए हैं, उस चार्ट को आप पलटा के देखिए, नजर दौड़ाइए कि सी का पीसी क्या लिखे हैं? हर लिखे हैं। सी का पीसी हर होता है। हर दिए, अपना, अपने, अपनी की अंग्रेजी हो गई। अब बचा कार। कार का अंग्रेजी क्या लिखते हैं? कार का कार। यहाँ पर सी है तो अपना, अपने, अपनी की अंग्रेजी हर लिख दिए। अगर यहाँ पर आई होता तो यहाँ पर आई का पीसी माई होता है, यहाँ पर माई लिखते। अगर यहाँ पर ही होता तो यहाँ हिज लिखते। अगर यहाँ पर दे रहता तो यहाँ पर देयर लिखते। यहाँ पर अगर यू रहता तो यू का पीसी योर होता है, यानी अपना, अपने, अपनी का अंग्रेजी योर होता है। तो किसी भी सेंटेंस में अपना, अपने, अपनी में से किसी का भी प्रयोग हो तो ये अपना, अपने, अपनी की अंग्रेजी फिक्स नहीं होती है, बल्कि उस अपना, अपने, अपनी का अंग्रेजी, उस अपना, अपने, अपनी की अंग्रेजी क्या होगी इसका फैसला हमेशा करेगा वाक्य का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे अपना, अपने, अपनी की अंग्रेजी। फिर कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। कहीं पर लिखा होगा वे लोग अपना घर जा रहे हैं। वे लोग अपना घर जा रहे हैं। ये भी सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस में भी अपना, अपने, अपनी में से किसी एक का प्रयोग है। इसीलिए पहले वर्ब को पकड़ेंगे। वर्ब है जाना। ये जाने का काम किसने किया? वे लोग ने किया, तो इसको कहेंगे सब्जेक्ट और ये है वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं। सब्जेक्ट वे लोग है, वे लोग का क्या होगा? दे होगा। फिर दे के साथ इस टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में लग जाता है इज, एम, आर। दे के साथ आर लगा दिए। अब लगाना है वर्ब फोर। कौन है वर्ब? जाना। जाना का गो और गो का भी फोर क्या होता है? गोइंग होता है। और गो के बाद इसका फिक्स प्रपोजिशन है टू। गो के बाद अगर सेंटेंस आगे बढ़ा तो आपको वहां पर अपने मन से लगाना है प्रपोजिशन टू। अब टू लगा दिए। अब बचा अपना घर। फिर अपना, अपने, अपनी की अंग्रेजी क्या होगी इसका फैसला हमेशा करेगा सब्जेक्ट। फिर वो चार्ट को देखिए आप कि दे का पीसी होता क्या है। तो दे का पीसी वहां पर हम लोग लिख कर छोड़े हैं देयर। ये देयर लगा दिए, अपना, अपने, अपनी की अंग्रेजी हो गई। अब देयर लगा दिए तो फिर अपना, अपने, अपनी की अंग्रेजी हो गई। अब घर बचा। घर का अंग्रेजी क्या होता है? होम होता है। दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं टू देयर होम, मतलब अपना घर। कि सर अगर आई रहेगा
आई रहेगा तो माई लिख देंगे, अगर वी रहा तो आवर लिख देंगे, अगर सी रहा तो हर लिख देंगे, यू रहा तो योर लिख देंगे। सर अगर सब्जेक्ट के जगह पर आई वी यू ही सी इट दे, अगर इनमें से कोई ना रहे, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाम आ जाए, कोई नाउन आ जाए, तब क्या लिखेंगे? राम आ जाए, सीता आ जाए, बुक आ जाए, पेन आ जाए, तब क्या लिखेंगे? इसके लिए फिर थोड़ा सा रूल है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाम हो, नाउन हो, और वो कैसा नाउन हो? सिंगुलर, मतलब एक वचन का नाउन हो, और वो नाउन कोई मेल सेक्स का हो, मेल का मतलब होता है पुरुष, कोई पुरुष जाति का हो, तो ऐसे तमाम सब्जेक्ट का, ऐसे तमाम नाउन का उचित प्रोनाउन नकली सब्जेक्ट मानते हैं ही, तो उसके हिसाब से अपना अपने अपनी की अंग्रेजी हो जाएगी हीज। जैसे एग्जाम्पल राम है, तो क्या राम एक नाम है? जी सर है, ये एक नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये सिंगुलर है, मतलब एक है। राम फिर क्या है? लड़का है कि लड़की है? ये लड़का है। इसका मतलब सब्जेक्ट के जगह पर अगर राम आ जाएगा तो इसका नकली सब्जेक्ट उचित प्रोनाउन मानेंगे ही, तब उसके हिसाब से अपना अपने अपनी का अंग्रेजी हो जाएगा हीज। फिर कहीं पर अगर नाउन हो सब्जेक्ट के जगह पर, वो कैसा नाउन हो? सिंगुलर हो। सिंगुलर में वो कोई फीमेल सेक्स का हो, फीमेल का मतलब स्त्री, स्त्री जाति का हो, तो ऐसे तमाम नाउन का नकली सब्जेक्ट मानते हैं, इसका उचित प्रोनाउन मानते हैं सी। तो जब मानेंगे सब्जेक्ट सी, तो उसके हिसाब से अपना अपने अपनी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हर। सी का हर हम लोग पहले चार्ट में भी लिखे हैं, आप लोग ये दोनों को उतार लीजिए। अगर सब्जेक्ट के जगह पर कोई नाउन हो, और नाउन में वो कैसा हो? सिंगुलर हो, और सिंगुलर में अगर वो नॉन लिविंग हो, ये नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव। अगर कोई निर्जीव नाउन हो, जैसे कहीं पर बुक लिखा हो, तो बुक क्या है? यहाँ पर एक वस्तु का नाम है, इसका मतलब ये नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर की प्लुरल? ये सिंगुलर है। सिंगुलर में ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग का मतलब सजीव, और नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव। तो ये बुक को क्या कहेंगे आप? सजीव की निर्जीव? ये निर्जीव है। तो ऐसे तमाम सब्जेक्ट का नकली सब्जेक्ट यानी उचित प्रोनाउन उसका मानेंगे इट। जब उसका नकली सब्जेक्ट मानेंगे इट, तो इट के हिसाब से अपना अपने अपनी का अंग्रेजी हो जाएगा इट्स, इट्स हो जाएगा। और अगला, अगर कोई नाउन हो और नाउन में वो प्लूरल हो जाए, प्लूरल का मतलब एक से अधिक हो जाए, अगर कोई नाम एक से अधिक हो जाए, तो वो नाम चाहे कोई लड़का का हो, मतलब कोई मेल का हो, या फिर कोई फीमेल का हो, या फिर कोई नॉन लिविंग हो। अगर नाउन प्लूरल हो गया तो इसका मतलब चाहे वो लड़का रहे या लड़की रहे, सजीव रहे, निर्जीव रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे तमाम नाउन का नकली सब्जेक्ट उचित प्रोनाउन हो जाता है दे। अगर उसका मानेंगे दे, तो दे के अनुसार से अपना अपने अपनी का अंग्रेजी हो जाएगा देयर, देयर हो जाता है। इस पर भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सेंटेंस ले रहे हैं, राम अपना किताब पढ़ रहा है। राम अपना किताब पढ़ रहा है, ये भी कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। वर्ब है पढ़ना, वर्ब है पढ़ना, और ये पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। जो काम को करता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है राम, तो राम का क्या लिखेंगे? राम लिखेंगे। फिर राम क्या लेगा? हेल्पिंग वर्ब इज लेगा, और इज एम आर के बाद लग जाता है वर्ब फोर। वर्ब है पढ़ना, पढ़ना का रीड, और रीड का भी फोर हो जाता है रीडिंग। क्या इस सेंटेंस में भी अपना अपने अपनी का प्रयोग? जी सर है, यहाँ पर अपना अपने अपनी का प्रयोग। तो इसका फैसला कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट राम है। राम क्या है? एक नाउन है। राम एक नाउन है।
कैसा नाउन है ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन में ये कैसा है, लड़का है कि लड़की है, ये कोई लड़का है, मतलब ये कोई मेल सेक्स है, ये पुरुष जाति का है। तो ऐसे तमाम नाउन के लिए उसका उचित प्रोनाउन नकली सब्जेक्ट मानते हैं ही, तब इसके हिसाब से अपना अपने अपनी का अंग्रेजी हो जाएगा हिज। तो राम के लिए क्या मानेंगे, ही, तो इसके हिसाब से अपना अपने अपनी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हिज। अब किताब बचा, तो किताब का क्या लिखेंगे, बुक। राम है तो हिज। अगर कोई लड़की होती, सिंगुलर कोई गर्ल होती, तो उसके लिए हर मानते। अगर कोई प्लुरल होता, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, इस तरह का कोई सब्जेक्ट होता, तो उसके लिए फिर मान लेते दे, तब उसके हिसाब से अपना अपने अपनी की अंग्रेजी हो जाती देयर। कुछ और एग्जाम्पल, एक पुस्तक अपना कहानी कहती है, अपना कहानी कहती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये ताहे ती है तेहे वाला सेंटेंस, ये ताहे ती है तेहे वाला सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसको बनाने का रूल है, बनाने का फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसके बनाने का स्ट्रक्चर है। क्या इस सेंटेंस में भी अपना अपने अपनी का प्रयोग है, जी सर है, अपना लिखा हुआ है यहाँ पर। तो वर्ब कौन है, कहना, कहती है, कहना वर्ब है। कहने का काम कौन करती है, एक पुस्तक कहती है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है एक पुस्तक। एक पुस्तक का क्या लिखेंगे, अ बुक, ए बुक लिख दिए, इसका मतलब इसमें इज एम आर नहीं लगेगा। हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि ये ताहे ती है ते है वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप कभी भी भूल से भी इज एम आर नहीं लगाएंगे। इस सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट लगेगा वर्ब 1 या वर्ब 5। इसमें इज एम आर नहीं लगता है, या तो वर्ब 1 लगेगा या तो वर्ब 5 लगेगा। दोनों में से क्या लगेगा, इसका फैसला फिर करेगा ये वाक्य का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है क्योंकि आई वी यू को छोड़कर है, प्लस सिंगुलर नंबर भी है, तो थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर का तमाम सब्जेक्ट तातेती वाला सेंटेंस में ले लेता है वर्ब 5। इसके साथ लगेगा वर्ब 5। कहना, कहना का से होता है और से का भी 5 होता है, सेज। अब बचा अपना कहानी, अपनी कहानी। एक पुस्तक अपनी कहानी कहती है, ये अपना अपने अपनी का अंग्रेजी फिर क्या होगा, फैसला करेगा ये। क्या ये नाउन है, जी सर नाउन है। नाउन में कैसा है, सजीव की निर्जीव है, ये निर्जीव है। निर्जीव में कितना नाउन है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये सिंगुलर है क्योंकि ए बुक लिखा हुआ है। तो नाउन अगर सिंगुलर हो, नाउन अगर सिंगुलर हो, सिंगुलर में वो नॉन लिविंग हो, मतलब निर्जीव हो, तो ऐसे तमाम नाउन का नकली सब्जेक्ट मानते इट, और इसके हिसाब से अपना अपने अपनी की अंग्रेजी हो जाएगी इट्स। इट का पीसी इट्स हम लोग लिख कर रखे हैं इट्स, मतलब अब बचा कहानी। कहानी का अंग्रेजी क्या जानते हैं, ए स्टोरी। अ बुक सेज, एक किताब कहती है, इट्स ए स्टोरी मतलब अपनी कहानी। इतिहास अपना कहानी दोहराती है, इतिहास अपना कहानी दोहराती है। क्या ये सेंटेंस में भी अपना अपने अपनी का प्रयोग, जी सर अपना अपने अपनी लगा हुआ है। तो ये ताहे ती है ते है वाला सेंटेंस है, मतलब इसको भी बनाने का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। कौन है वर्ब, दोहराना। ये दोहराने का काम कौन करती है, इतिहास करती है। इतिहास करती है मतलब ये सब्जेक्ट है, जिसमें ना सेट करता है वो वर्ब है। इतिहास, इतिहास का क्या जानते हैं, हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब इतिहास, सब्जेक्ट ले लिए। अब लेना है वर्ब 1 या वर्ब 5 लेना है। क्या लगेगा, थर्ड पर्सन प्लस
सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है ये, तो इसको दे देंगे वर्ब 5। दोहराना का होता है रिपीट, ये रिपीट, और रिपीट का वर्ब 5 हो जाएगा रिपीट्स। हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास दोहराती है। अब बचा अपना कहानी या अपनी कहानी, तो फिर अपना अपने अपनी का अंग्रेजी क्या होगा, फिर फैसला करेगा ये हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, ये नाउन है, नाउन में ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर में ये क्या है, सजीव है कि निर्जीव है, निर्जीव है। लड़का रहेगा तो ही, लड़की रहेगी तो सी। अगर कोई निर्जीव आएगा तो लिखेंगे उसका नकली सब्जेक्ट इट, और इट के हिसाब से अपना अपने अपनी का अंग्रेजी लग जाएगा इट्स। अब कहानी, कहानी का हो जाता है स्टोरी, मतलब कहानी। एक और देख लेते हैं अंत में, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये भी ताहे तीहे तेहे वाला सेंटेंस है। फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। इसमें भी अपना अपने अपनी का प्रयोग है। इसमें वर्ब है घूमना, ये घूमने का काम कौन करती है, पृथ्वी। तो पृथ्वी का अंग्रेजी क्या जानते हैं, अर्थ नए, द अर्थ। दुनिया में जितनी भी चीज होता है जिनकी संख्या एक होती है, दुनिया में जितना भी चीज है जिनकी संख्या एक है, जो एकलौता है इस संसार में जिसका कोई मेल नहीं है, उसका कोई जोड़ा नहीं है, ऐसे तमाम चीजों के साथ लग जाता है आर्टिकल द। थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट घूमना, घूमना का मूव होता है, और मूव का भी 5 मूव्स होता है। फिर बचा अपनी धुरी पर, फिर वर्ब ले लिए, उल्टा चलेंगे, पर का यहाँ पर लिखेंगे ऑन, और अपनी धुरी अपना अपने अपनी का अंग्रेजी, फिर इतिहास द अर्थ के हिसाब से इट मानेंगे, तब हो जाएगा इट्स। अब धुरी का एक्सिस होता है। सर आप तो पर का उंदा बताए हैं, यहाँ पर अगर आप द लगा देंगे तो ये द गलत हो जाएगा, यहाँ पर द नहीं लगेगा, क्योंकि जितना भी पीसी होता है, पीसी नेवर टेक्स आर्टिकल, पीसी कभी भी आर्टिकल नहीं लेता है, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर इटसेल्फ, कि पीसी के पहले या पीसी के बाद कभी भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका बन जाएगा द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है, ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अपनी धुरी पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।